हेलो एवरीवन। क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स हम लोग संबंध एवं फलन चैप्टर पढ़ रहे हैं। और संबंध एवं फलन में हम लोगों ने कई तरह की चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, और आज हम लोग जो पिछले लेक्चर्स थे उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं फलन से रिलेटेड। जैसे फलन हम लोग समझा था लास्ट टाइम पे, तो आज उसी फलन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे चार क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें पूछा गया है कि याद करो निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ फलन निरूपित करता है। ये चार यहाँ पे दिए हुए हैं ग्राफ, और पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो फलन को निरूपित करता है। तो हम लोग जो पिछले लेक्चर में जो प्रॉपर्टी पढ़ी है फलन की, उन प्रॉपर्टी को हम जानते हैं कि वहाँ पे क्या होता है ना कि x की एक वैल्यू पे y की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, तब वो फलन होता है। और अगर x की वैल्यू पे y की एक से ज़्यादा वैल्यू हो रही है तो वहाँ पे फलन नहीं होता है। तो उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे चेक करेंगे कि वेदर इट इज़ फंक्शन और नॉट। सो स्टार्ट करते हैं। तो पहला इसमें जो डायग्राम दे रखा है, हम लोगों ने लास्ट टाइम में भी एक टेक्निक यूज़ की थी। उसमें हमने क्या किया था कि वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींची थी। वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींच लीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे तो उसमें वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे और देखेंगे कि वो एक्स एक्सिस को और जो कर्व है, जो दिया हुआ कर्व है, उसको किन बिंदुओं पे काट रहा है। तो जैसे इसके लिए अगर मैंने यहाँ पे सोल्यूशन करते हैं, तो जैसे जो पहला वाला डायग्राम ध्यान से देखिए। तो जो पहला वाला डायग्राम है, पहले डायग्राम में देखिए यहाँ पे जो पूरा जो ग्राफ है, इस ग्राफ के लिए हम यहाँ पे जो सोल्यूशन है, देखिए ये सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन में हमने क्या किया, वाई एक्सिस की पैरेलल लाइन खींची। और वाई एक्सिस की जो पैरेलल लाइन खींची है उसमें देखिए किन किन पॉइंट पे वो काट रहा है। एक्स एक्सिस को इसने x1 पे सपोज इंटरसेक्ट किया है, और कर्व को इसने y1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। तो जो क्रमित युग्म बनेगा इस फलन के लिए बनेगा x1 y1। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि x1 की एक वैल्यू के लिए एक ही y1 मिल रहा है। यहाँ पे जो पहला अवयव है उसके लिए दूसरा अवयव एक ही है, तो अतः ये क्या होगा, फलन को निरूपित करेगा, क्योंकि यहाँ पे x1 की एक वैल्यू के लिए y1 भी एक ही पर्टिकुलर वैल्यू है। ठीक है। इसके बाद अगर सेकंड नंबरिकल को सेकंड सेक्शन को देखें, तो सेकंड वाले में ये ग्राफ इस तरीके से दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में। तो इसमें भी हम वही टेक्निक यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, पहला लाइन खींचेंगे वाई एक्सिस के और चेक करेंगे कि एक्स के एक पॉइंट के लिए वाई पे कितने पॉइंट मिल रहा है। तो देखिए इसमें देखिए यहाँ पे भी हमने एक पैरेलल लाइन खींची है और दोबारा कर्व को इंटरसेक्ट किया। देखिए इस बार लेफ्ट साइड में कर्व था, तो लेफ्ट साइड में ही हमने पैरेलल लाइन खींची है। तो इसने एक्स एक्सिस को तो x1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जबकि ये कर्व को दो पॉइंट y1 पे और y2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो नोट करें, तो यहाँ पे x1 की दो वैल्यू y की दो वैल्यू मिल रही है। x1 एक x की वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू मिल रही है। देखिए x1 पे y1 भी मिल रहा है, नीचे देखिए x1 पे y1, नीचे हमने नोट करके लिखा हुआ है ब्रैकेट में x1 y1 और x1 y2, यानी x1 पे ही y1 मिल रहा है और x1 पे ही y2 मिल रहा है। तो ये फलन की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है कि फलन में क्या है कि एक x के लिए एक ही y की वैल्यू मिलनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे सेम x1 के लिए y1 और y2 दो वैल्यू मिल रही हैं, तो ये फलन को निरूपित नहीं करेगा। इसी तरीके से जो तीसरा इसमें सेक्शन दिया हुआ है, तीसरे सेक्शन को चेक करने के लिए फिर से हम पैरेलल लाइन खींचेंगे और चेक करेंगे कितने पॉइंट पे काट रहा है। अब आप समझ भी गए होंगे धीरे धीरे कि ऑब्वियसली अगर मैं इसको यहाँ पे एक पैरेलल लाइन खींचूंगा वाई एक्सिस के पैरेलल, तो एटलीस्ट चार पॉइंट पे काटेगा। देख लीजिए, ये देखिए इस डायग्राम में हमने इसको कोशिश करी यहाँ पे। देखिए पैरेलल लाइन खींची वाई एक्सिस के, और देखिए एक्स एक्सिस को तो x1 पे काट रहा है, लेकिन जो ऊपर वाला सर्कल है और जो नीचे वाला सर्कल है उसको दो पॉइंट पे काट रहे हैं। ऊपर वाले सर्कल को y1 y2 पे और नीचे वाले सर्कल को y3 y4 पे। और जबकि वहाँ पे x कितने हैं, एक ही x1 की ही सीध में चार y1 मिल रहे हैं आपको। तो एक x1 y1 हो गया, एक x1 y2 हो गया, x1 y3 और x1 y4, यानी x की एक वैल्यू के लिए यहाँ पे y के दो चार इमेज मिल रही हैं। x के एक पॉइंट के लिए यहाँ पे y में कितनी मिल रही है, चार इमेज मिल रही है, x1 y1, x1 y2, x1 y3 और x1 y4। तो ये तो बिल्कुल ही फलन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही होना चाहिए, यहाँ पे कितने, चार। इसी तरीके से चौथे वाले में भी यही चीज़ पूछी गई थी, सीधे डायग्राम यहाँ पर ही दिया हुआ है। और इसमें भी अगर आप एक बार देख लिए क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में क्या हुआ है, ये दिया हुआ है। इसमें भी पूछा गया कि फलन है कि नहीं है, चेक करिए। तो फिर से आप एक पैरेलल लाइन खींचेंगे और इस बार आपको देख के पता चलेगा, पैरेलल लाइन खींचेंगे तो x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू मिलने वाली है। देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पैरेलल लाइन खींची है।
यहाँ पे पॉइंट x1 के लिए दो वैल्यू मिल रही है, एक y1 और एक y2। ऊपर वाले कर्व को सीधी लाइन को काट रहा है y1 पे और नीचे वाली लाइन को काट रहा है y2 पे। तो x1, y1 और x1, y2, अगेन एक x1 के लिए दो y1 और एक y2 मिल रहा है। तो यहाँ पे भी फलन निरूपित नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमेशा याद रखिए कि अगर कहीं पूछा जाता है चेक करने के लिए आकृतियों में कि फलन निरूपित करते हैं या नहीं, तो सबसे बेसिक तरीका ये है कि आप वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचिए कर्व को काटता हुआ, और एक्स के एक पॉइंट पे देखिए आपको कितने पॉइंट मिल रहे हैं। तो ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है, बहुत ही अच्छी टेक्निक है, इसको यूज़ करिए, समझिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है अब क्रमित युग्मों द्वारा प्रतिचित्रण की व्याख्या। क्रमित युग्मों द्वारा प्रतिचित्रण की व्याख्या, तो इसमें डेफिनेशन दी गई है। एक बार डेफिनेशन को देख लेते हैं, फिर आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन में दिया हुआ है, माना एक्स और वाई दो समुच्चय हैं, एक्स और वाई दो समुच्चय हैं, और कैपिटल एफ स्मॉल एफ एक्स से वाई में कोई संबंध है। अगेन कोई ना कोई संबंध होता है एक्स या वाई में, इस बार संबंध किससे शो किया, स्मॉल एफ से। अब स्मॉल एफ का जो संबंध बनेगा, संबंध में क्या होते हैं, क्रमित युग्म होते हैं, सेट होता है एफ का, और सेट में क्या होते हैं, क्रमित युग्म होते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एफ का जो एफ इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई। सेकंड लाइन में देखिए, एफ इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई। यह संबंध स्मॉल एफ समुच्चय से, यह संबंध स्मॉल एफ समुच्चय से x से y में प्रतिचित्रण कहलाएगा यदि f निम्न नियमों को संतुष्ट करता है। वो नियम क्या है, दो नियम क्या है, नीचे देखिए। फर्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं फॉर ऑल x, ये जो उल्टा a बना हुआ है इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X, कॉमा, अब ये x, y क्रमित युग्म में जो होगा वो f को बिलोंग करेगा, स्मॉल f को, जबकि y बिलोंग करेगा कैपिटल Y को। बहुत ही नॉर्मल सी बात है, ये तो होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि x, y बिलोंग्स करता है f को, तथा x, y1 भी बिलोंग कर रहा है f को, और ये इक्विवेलेंट होंगे यदि y क्या होगा, y1 के बराबर होगा। अर्थात क्या है, x के प्रत्येक अवयव के लिए y में एक विशिष्ट अवयव हो, x के प्रत्येक अवयव के लिए y में एक विशिष्ट अवयव हो। कहीं ना कहीं इमेज जरूर मिलनी चाहिए, x अगर आप रखेंगे तो एक ना एक वैल्यू जरूर मिले y पे, ऐसा ना हो कि खाली चला जाए। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक x का सेट दिया हुआ है ABC, और y का सेट दिया हुआ है 1 2 3 4, और संबंध दिया हुआ है f से x, संबंध f से डिफाइंड है और x टू y में जा रहा है। इस प्रकार है कि एफ ए इज इक्वल टू 2 है, एफ बी इज इक्वल टू 1 है, और एफ सी इज इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पे ए का f प्रतिबंध कितना है, 2 है, b का f प्रतिबंध 1 है, और c का f प्रतिबंध 4 है। नीचे देखिए चित्र से बना देते हैं। तो चित्र में x क्या डोमेन और y क्या इसकी रेंज। तो देखिए ए बी सी डोमेन में ABC है, और रेंज में क्या है 1 2 3 4 है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि डोमेन में जो अवयव है ABC, उसमें प्रत्येक का y में कोई ना कोई इमेज जरूर मिल रही है। जैसे a की इमेज क्या मिल रही है 1, b की इमेज मिल रही है, सॉरी a की इमेज मिल रही है 2, b की मिल रही है 1, और c की मिल रही है 4। तो ये बहुत नेसेसरी कंडीशन है कि x के प्रत्येक अवयव के लिए y में एक इमेज जरूर मिले। यहाँ पे आप y में देखेंगे, y में 3 किसी की इमेज नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन x का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। x का प्रत्येक अवयव का कोई ना कोई इमेज आपको जरूर मिले। तो ये आपके जो क्रमित युग्मों द्वारा फलन की जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहा है। और इसमें एक बार नीचे देख लीजिए, अतः परिसर एफ एक्स डेट इज 1,2,4 जो सेट है, स्पष्ट है कि एफ एक्स क्या है, उचित उपसमुच्चय है y का, अर्थात एफ एक्स इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ y। क्रमित युग्म के रूप में क्या मिल रहा है, f सबसे नीचे लाइन में देखिए, a,2 b,1 c,4 जो भी मिल रहा है हमें, x का कोई भी अवयव खाली नहीं छूट रहा है। x का पहला अवयव क्या है, a के लिए 2 मिला, b के लिए 1 और c के लिए 4, कोई भी अवयव खाली नहीं छूटा x का। तो ये हमारी जो कंडीशन है, जो इसमें पूछा गया, बोला गया पिछले में, सेकंड कंडीशन का जो लास्ट लाइन में दिया हुआ है, अर्थात x के प्रत्येक अवयव के लिए y में एक विशिष्ट अवयव हो, तो वो चीज़ जरूरी है। बाकी संबंध तो अगर हमने कहीं x और y दो सेट होंगे ही तो होंगे, और एक संबंध हमेशा दिया होगा, तो वो तो एक नेसेसरी बेसिक कंडीशन है। लेकिन जो सेकंड कंडीशन है वो ये कि x का प्रत्येक अवयव के लिए y में एक इमेज जरूर हो, तो वो क्या हो जाएगा, आपके प्रतिचित्रण को शो करेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए आप लोग। इसको, इस वीडियो को आप अगर एक बार समझ नहीं आता तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जगह देखिए, समझिए। और ऑनलाइन क्लासेस में अच्छी बात यह है कि आप लोग किसी भी चीज़ को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, जबकि सीधे रेगुलर क्लास में हम लोग किसी टॉपिक पे बात करके आगे चले जाते हैं, उसको दोबारा रिवाइंड कर पाते हैं कई बार। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि आप इसको रिवाइंड करके बार बार देख सकते हैं। वही चीज़ मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वही चीज़ आपको दोबारा समझ में आ रही होगी। हो सकता है बेहतर समझ में आए, हो सकता है ना समझ में आए, कोई डाउट आए, कोई डाउट आता है आपके दिमाग में तो तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। होपफुली आपके जो भी डाउट होंगे वो जल्दी से जल्दी दूर कर दिए जाएंगे। तो बस मेहनत करिए, अच्छे से लेक्चर को पढ़िए, नोट बनाइए, अच्छे से क्वेश्चन करिए,
तब फिर आप लोग अच्छी तैयारी करिए, फिर मिलते हैं आप लोग से। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।